Hey guys, it's me Aryan Kapoor and welcome back to my channel Omega Physics. So till the last video we did till speed and velocity. So now we will be dealing with a new vector quantity which is acceleration. So what is acceleration, units of acceleration, all we will do in this video. So acceleration क्या है? Change in velocity per unit time taken is known as acceleration. मतलब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गए, आपकी एक पॉइंट पे वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और उस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते आपकी वेलोसिटी बन गई 20 मीटर पर सेकेंड, आपको टाइम लगा 4 सेकेंड्स. तो ये देखो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी है 10 और यहाँ पहुँचे तो आपकी वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकेंड. तो आपको ये जाने में टाइम लगा 4 सेकेंड्स. ठीक है, तो इसकी अगर आप निकालें हम चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टेकन. अब वेलोसिटी का चेंज कौन सा है? ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है जो आपकी शुरू की है, जिससे आपने शुरू की अपनी, और ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है जब आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, वो वेलोसिटी है ये वाली. तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज कैसे निकालेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल क्या है 20, इनिशियल माइनस 10 ओवर टाइम. टाइम कितना लिया हमने? 4 सेकेंड्स. तो 4, तो ये आ गई हमारे पास 10/4. ओके, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टेकन. तो इसका फॉर्मूला क्या है? v माइनस यू ओवर t2 माइनस t1. तो अब ये t2 t1 ये क्या है? पहले तो v क्या था हमने पढ़ा है अभी, ये वाली फाइनल वेलोसिटी जो हम उस डेस्टिनेशन पे जब हम पहुंच गए, वो वाली जो वेलोसिटी है उसको कहते हैं हम v विच इज़ फाइनल वेलोसिटी. यहाँ पे है 20 और इनिशियल वेलोसिटी कौन सी है? ये 10 u ये है. जिस वेलोसिटी से हमने शुरू किया वो वाली होगी इनिशियल वेलोसिटी. मैक्सिमम केसेस में हम इनिशियल वेलोसिटी 0 लेंगे, क्योंकि जब भी हम अपनी मोशन या मूवमेंट शुरू करते हैं हमारे व्हीकल की वेलोसिटी हमेशा 0 होती है. तो मैक्सिमम में 0 ही लेंगे, लेकिन इस केस में हमारी 10 है, क्योंकि जिस केस इंस्टेंट में हम निकाल रहे हैं वहाँ पे ही 10 है. तो t2 क्या है? फाइनल टाइम. t1 इनिशियल टाइम. जैसे मैंने कहा मैक्सिमम केसेस में ये जो है 0 होती है, वैसे ही ये भी जो है ये भी 0 होता है, क्योंकि शुरू में भी आपका टाइम 0 होता है और आपका टाइम जब आप मोशन करते हैं उसके बाद आपका टाइम शुरू होता है. तो v माइनस यू बाई t2 माइनस t1 ये हो गया. तो ये लिख लिया हमने. अब इसकी यूनिट क्या है? अब यूनिट कैसे लिखेंगे? हमने अभी पिछले ही क्लास में पढ़ा है कि वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है. वेलोसिटी हमने पढ़ी थी डिस्टेंस बाय टाइम. हमने इसकी यूनिट क्या पढ़ी थी? मीटर पर सेकेंड. ये पढ़ी थी ना हमने यूनिट इसकी. अब एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी को एक और बार टाइम से मल्टीप्लाई कर दो. अब क्या हो गया? वेलोसिटी बाय एक और बार टाइम से. चेंज इन वेलोसिटी तो वेलोसिटी हुई ना, किसी एक चीज़ को दूसरे से माइनस करें तो वो वेलोसिटी आएगी, और टाइम को करें टाइम से माइनस तो टाइम आएगा. तो वेलोसिटी को एक और बार हमने टाइम से ही डिवाइड कर दिया. तो क्या आई? इसकी यूनिट थी मीटर पर सेकेंड. अब ये एक और सेकेंड आ गया नीचे. अब यूनिट क्या बन गई इसकी? सेकेंड ऊपर गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये इसकी एक्सेलरेशन की यूनिट है. तो एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. तो इसमें पढ़ा हमने इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, t2 फाइनल टाइम, t1 इनिशियल टाइम. मैक्सिमम केसेस में t1 0 होता है और u इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है. ओके, तो अब आप ये नोट कर लो. अब मैं आगे कराता हूँ. तो अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन जो है वो 2 टाइप्स की होती है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन. तो ऐसे हमको इनके वर्ड्स नेम से पता लग रहा है. पॉजिटिव जो होगी वो इंक्रीज़ करेगी और जो नेगेटिव होगी वो डिक्रीज़ करेगी. अब कैसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेगी वो देखते हैं हम. हमने पढ़ा है एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी. ये पढ़ा है हमने फॉर्मूला. ठीक है. अब पॉजिटिव में क्या होगा? वेलोसिटी इंक्रीजेज विद टाइम. जो हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा होगी. कैसे? आप अपने घर से चले स्कूल के लिए. आप जब अपने घर से चले और घर से चल के आपकी वेलोसिटी फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप घर से चले तो आपकी 0 है. अब अभी तो रेस्ट पे आपने चलना है तो आपकी 0. अब जब आप ऑन द वे हो तो आपकी वेलोसिटी होगी 10 किलोमीटर पर आवर.
तो आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई। तो अब इस दोनों को आप इसमें पुट करिए तो आ जाएगा 10 माइनस 0 अपॉन टी। तो अब 10 माइनस 0 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, एक्सेलरेशन हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए उसके ऊपर एक ऐसी एरो आएगी, तो इसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी। और डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। अब ये क्या लिखा है, अब फॉर एग्जांपल ये एक रोड पे, ठीक है, एक कार जा रही है, ठीक है। अब कार एक ऐसे इस डायरेक्शन में कार जा रही है, ओके। और अब हम रेस दे ही जाएं और स्पीड करें और रेस दें, कार इसी डायरेक्शन में जाएगी, पीछे थोड़ा आएगी, कार इसी डायरेक्शन में गई आगे, मतलब हम रेस दें फिर कार और आगे आगे और आगे चलेगी, ऐसे आगे आगे जाएगी कार। तो इसमें क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि उसकी फाइनल वेलोसिटी इंक्रीज हुई जा रही है। डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। जो डायरेक्शन मोशन की है इधर, वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की है। तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन में डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड एक्सेलरेशन इज सेम। ऐसे इसी केस में अगर हम ब्रेक लगा दें, डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर है, हम ब्रेक लगा देंगे, गाड़ी पीछे को हो जाएगी, तो ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन के अंदर आ जाएगा। डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। समझ आया? इसमें क्या होता है, वेलोसिटी डिक्रीजेज विद टाइम। इसमें इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होती है फाइनल वेलोसिटी से। अब इसका एग्जांपल क्या है, देखो एक टावर है, ठीक है, उस अब टॉप फ्लोर से एक बॉल फेंकते हो नीचे, आपने एक बॉल नीचे फेंकी, उसकी वेलोसिटी नीचे पहुंच के ज़ीरो हो जाएगी जब वो नीचे, ये देखो एक टावर है, आपने यहाँ से नीचे बॉल फेंकी, तो जब नीचे बॉल आएगी उसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी जब बॉल नीचे आएगी, और इनिशियल वेलोसिटी उसकी ज़्यादा होगी। इसमें v इज़ लेस देन u, इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है, और इसी फॉर्मूले में अगर हम u की वैल्यू ज़्यादा डाल देंगे v से, तो ये नेगेटिव आ जाएगी, इसमें हमारी एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगी। और इस टाइप के एक्सेलरेशन को हम कहते हैं रिटार्डेशन। क्या कहते हैं हम? रिटार्डेशन। ओके, अंडरस्टूड। तो हमने किया इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव को हमने ऐसे डिनोट करना है, एक्सेलरेशन के ऊपर हमेशा एक वेक्टर साइन आएगा, बिकॉज इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। वेलोसिटी इंक्रीजेज विद टाइम, वेलोसिटी डिक्रीजेज विद टाइम, डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। हमने इसका यूनिट पढ़ लिया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो आप इसको नोट कर लो, आगे हम करते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राफ्स। नाउ हमने ग्राफ जो है वो दो केसेस के लिए बनाने हैं। पहला है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ एंड सेकंड इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो जो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएंगे वो हम पहला बनाएंगे फॉर स्टेशनरी बॉडी, जो बॉडी रेस्ट पे है, कहीं नहीं मूव कर रही, ना उसका कोई मोशन है। वो कैसे बनेगा? यहाँ हमने वाई एक्सिस पे डिस्टेंस लिया, यहाँ पे हमने टाइम लिया। ओके, ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अब मूव नहीं कर रही, मतलब डिस्टेंस उसका सेम है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यही बनेगा। 1 सेकेंड में भी बॉडी यहीं पे है, 2 सेकेंड में भी उसका डिस्टेंस यही है, 3rd सेकेंड में भी यहीं पे है, 4th सेकेंड में भी यहीं पे है। अंडरस्टूड? बॉडी मूव ही नहीं कर रही, तो उसका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये है स्टेशनरी बॉडी के लिए। ओके, सेकेंड, फॉर बॉडी विच इज अंडर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में जो बॉडी है वो कैसी होगी? हमने सेकेंड वीडियो में किया था। सेकेंड वीडियो में क्या किया था हमने कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या था कि जो डिस्टेंस एंड टाइम इट चेंजेस विद द सेम रेशो। अगर डिस्टेंस 1 यूनिट बढ़ेगा तो टाइम भी 1 यूनिट बढ़ेगा। 0 to 10 यहाँ से 1 सेकेंड, 10 to 20 यहाँ दूसरा सेकेंड, यही पढ़ा था ना हमने। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, ध्यान से देखना। डिस्टेंस वर्सेस टाइम है, तो यहाँ टाइम लिया हमने, यहाँ हमने डिस्टेंस लिया। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? लाइक दिस। सी, यहाँ 1 लिखा, इधर भी 1, इधर 2, 2, 3, 3। नाउ सी, हम देखें
ये 1 पे इंक्रीज़ हो रहा है, ये 2 पे भी, मतलब एक कांस्टेंट इंक्रीज़ है, बिल्कुल ऐसे इंक्रीज़ हो रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज़ हो रहा है, ना कोई डिक्रीज़ है ना इंक्रीज़, ऐसे ऐसे रैंडम इंक्रीज़, नॉन यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, इट इज़ यूनिफॉर्म मोशन। अंडरस्टूड? दिस इज़ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो ये हमने 2 डिस्टेंस टाइम ग्राफ किए, फर्स्ट फॉर स्टेशनरी बॉडी विच इज़ एट रेस्ट एंड सेकंड फॉर यूनिफॉर्म मोशन। सेकंड case is velocity time graph, and velocity time graph also for 2 cases. First case for velocity time graph is for constant velocity, a body which is a constant velocity means uniform motion. अगर अब ध्यान से इसमें देखना, velocity time graph for uniform motion का ऐसे आएगा, मतलब बॉडी की velocity constant है, बॉडी की स्पीड एक ही डायरेक्शन में लग रही है, तो बॉडी की velocity भी constant है, ना इंक्रीज़ हो रही है ना डिक्रीज़ हो रही है। यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा है, स्ट्रेट लाइन, बट दिस वन इज स्ट्रेट लाइन विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अंडरस्टूड? मतलब 1 सेकेंड पे भी बॉडी की वेलोसिटी यही की है, सेकेंड पे भी यही है, थर्ड पे भी यही है, बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। सेकेंड इज फॉर, दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, एंड सेकेंड इज विद एंड वन मोर थिंग, slope of the graph which is oftenly asked in papers, v by t. this, what is v by t? जब भी हमने ग्राफ की स्लोप निकालनी हो तो हम v y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस करते हैं, v by t आता है। और अब v by t क्या है, अभी पढ़ा है, एक्सेलरेशन। तो इसमें हमको एक्सेलरेशन पता चल जाएगी। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन क्या आएगी, 0, क्योंकि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी भी वही, फाइनल भी वही, तो v माइनस यू करेंगे तो वो सेम है, तो 0 हो जाएगी। अंडरस्टूड? v बाई टी का ग्राफ आएगा तो एक्सेलरेशन है उसकी स्लोप, और d बाई टी का ग्राफ आएगा तो उसकी स्लोप है वेलोसिटी। ओके, एंड नाउ द लास्ट केस फॉर टुडे विच इज़ व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट एंड देन इट मूव्स। अब बॉडी पहले रेस्ट पे है फिर मूव करेगी, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ है इसका। बॉडी रेस्ट पे है तो इसकी वेलोसिटी 0 है, अब बॉडी मूव करेगी, कांस्टेंट इंक्रीज आएगा इसमें। ये वाला ग्राफ और ये वाला सेम लग रहा है। इसमें क्या हो रहा है, रेस्ट पे है और मूव करेगी, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंटली इंक्रीज हो रही है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप and do subscribe my channel for more such videos. Thanks.